माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ओर। तो सबसे पहले बता दूं टेलीस्कोप क्या है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे बात किया जाता है प्लैनेट की, सैटेलाइट की, या फिर बोलूं कि एरोप्लेन जब फ्लाइट करता है या तो हेलीकॉप्टर जब फ्लाइट करता है तो हमसे काफी दूर हो जाता है। तो उसको देखने के लिए, क्लियरली विजिबल के लिए इसका यूज किया जाता है, टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। ऐसे यदि सिंपल वे में उसको डायरेक्ट देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो विजुअल एंगल होती है आई पे, वो छोटा होता है क्योंकि डिस्टेंस काफी अधिक हो जाता है, जिससे विजुअल एंगल छोटा हो जाता है, जिससे देख अच्छे से नहीं पाते हैं। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो विजुअल एंगल का अहम रोल होता है देखने में। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही जो है से क्लियरली देख पाओगे। तो उस विजुअल एंगल डिस्टेंस काफी होने के कारण छोटा हो जाता है। तो टेलीस्कोप क्या करता है, उसके विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। तो यही जो है सर टेलीस्कोप में बात करने वाले हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बात करने वाले हैं। तो अभी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। और ये जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है टेलीस्कोप, इसमें दो लेंस यूज होगा। एक, दोनों लेंस क्या होगा, कन्वेक्स होगा। बट ऑब्जेक्ट के जो साइड में रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ लार्ज होगा। बट आई के जो नियरेस्ट होगा उसको आई पीस बोला जाएगा। उसकी अपर्चर, उसकी फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके रेस्पेक्ट में स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम पे आते हैं, इसके अरेंजमेंट पे आते हैं और रे डायग्राम ड्रा करते हैं कि किसी भी डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट होती है, जो लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है, उसके विजुअल एंगल को ये कैसे इंक्रीज करता है, जिससे इमेज जो होती है उसका, यानी वो जो ऑब्जेक्ट जो क्लियरली नहीं दिखाई देती है वो कैसे क्लियरली विजिबल हो जाता है, उसी पे आते हैं। तो सबसे पहले स्लाइडिंग ट्यूब ली जाती है और सेम एक्सिस पे दोनों लेंस को फिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेम एक्सिस पे फिट होगा। तो यहां पे देखो ये स्लाइडिंग ट्यूब लिया मैंने, और ये स्लाइडिंग जब ट्यूब लिया तो यहां पर लेंस होगा, ऑब्जेक्ट के साइड वाला लेंस है ये। ऑब्जेक्ट के जो साइड में लेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब इसी के साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट इधर ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है जो काफी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, तो ये जो रे ऑफ लाइट आएगी वो पैरेलल वहां से आएगी, और ये जो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसकी जो ट्यूब है, जो एक्सिस है, उसके साथ स्मॉल एंगल पे आएगा, स्मॉल एंगल पे आएगा। देखिए स्मॉल एंगल पे आएगा इधर से। एक अदर रेज और लीजिए पैरेलल, तो ये जो एंगल होगी इसको अल्फा बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा दैट मीन्स ये है विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब देखिए आगे चलकर दोनों एक दूसरे को कट करेगी, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। कहां पर करेगा, तो लार्ज डिस्टेंस पे होने के नाते फोकस पर होगा। तो यहां से
ऐसे, और ये सीधा चला गया, एक दूसरे को कट किया यहां पे। ठीक है, अब कट किया तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये इमेज कौन बना? तो A1 और B1 बना। कहां पर बना? तो फोकस पर बना। किसके फोकस पर बना? तो यहां पर ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बना, A1 B1। अब देखिए ये साइड क्या है? आई पीस है, और ये जो आई पीस है ये भी क्या है? तो ये आई पीस होगा, और ये जो आई पीस है ये भी कन्वेक्स है, लेकिन स्मॉल अपर्चर है, स्मॉल फोकल लेंथ है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आई है तो इसका डेविएशन होगा इस तरीके से, और यहाँ पे आई है, कोई देख रहा है यहां से, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले देखिए ये जो A1 B1 है, तो ये आई जो लेंस है, आई पीस जो है, इसको इस तरह से आगे पीछे स्लाइड करके इस A1 B1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके लिए तो इमेज है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, आई पीस के लिए इमेज है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है। तो ये जो इमेज बनाया इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, तो इसको आगे पीछे खिसका के इसी के फोकस के अंदर लाया जाता है। तो एफ ई के अंदर इसको लाया गया। अब इसका जो इमेज बनेगा तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? अंडर द फोकस वाला, तो इसी के साइड इमेज का फॉर्मेशन ये करेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए डॉट डॉट ऐसे, डॉट डॉट ऐसे इधर, और एक रे यहां से ऐसे ले लीजिए, और डॉट 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 इमेजिन कीजिए ऐसे, क्योंकि इधर क्या है, डाइवर्ज है, तो इधर तो कट करने की कोई संभावना नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बैक करेंगे तो कट कर रहा है। अब क्या है, यहां पे कट किया तो यहां पर A1 B1 का ये जो आई पीस है इमेज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन किया, इसका नेम दे दीजिए A2 B2 दे दीजिए। ठीक है, तो A2 B2 क्या होगा? फाइनल इमेज होगा। किसका फाइनल इमेज होगा? तो ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो काफी डिस्टेंस पे है उसका इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है, और कैसा है? वर्चुअल है। ओके, अब तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे देखा जाए तो ये एंगल बनाने का काम किया, A2 B2 यहां पर एंगल बनाने का काम किया, ये है विजुअल एंगल बीटा, और विजुअल एंगल अब क्या हो गया? बड़ा बना दिया। ठीक है, अब जो है से क्लियरली दिखने लगा। तो ये हो गया रेडाईग्राम, किसका? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। ओके, अब यहां पर बात आती है कि ट्यूब लेंथ। तो इस ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी लिनियरली, यही क्या होगा? ट्यूब लेंथ होगी। तो L इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो फोकल लेंथ है आई पीस का, क्या है? फोकल लेंथ है आई पीस का, जिसको F0 बोलिएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस अब बच रहा है ये क्या है? जो A1 B1 ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, वर्क जैसा बिहेव करेगा आई पीस के लिए, उसका डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, किससे? आई पीस से। तो यहां पर ये हो जाएगा F0 प्लस UE का मोड। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब, किसका? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब यहां पे बात आती है इसका मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन के नेम से जानेंगे। तो यहां पर एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होगा, या जिसे बोले हम
क्या चीज, यहां पर मैग्नीफाइंग पावर। तो विजुअल एंगल बाई इमेज बाई विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल अल्फा है, क्योंकि इधर अल्फा तो इधर अल्फा बना, और ये क्या है विजुअल एंगल बाई इमेज, तो बीटा है, यानी बीटा बाई अल्फा निकाल देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। ओके, तो यहां पर बारी बारी से समझिए। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अप्रॉक्स टेन अल्फा, टेन अल्फा दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A1 B1 नेगेटिव लेंगे, एफ नोट भी नेगेटिव लेंगे, तो माइनस A1 B1 बाई माइनस एफ नोट, बीटा विजुअल एंगल बाई यहां पर इमेज, तो अप्रॉक्स टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A1 B1 और बाई UE, A1 B1 यहां पर लेंगे क्या चीज नेगेटिव, आई भी लेंगे नेगेटिव, इसमें ये जो होगा एफ नॉट वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए इसमें होगा माइनस A1 B1 और बाई UE लेंगे नेगेटिव। अब यहां से एम लो, मैग्नीफाइंग पावर एम, जिसकी फॉर्मूला होती है बीटा बाई अल्फा, तो यहां से m इज इक्वल टू बीटा, तो ये कितना है माइनस A1 B1 बाई क्या है माइनस UE है, ले लीजिए UE बाई अल्फा क्या आएगा माइनस A1 B1 आएगा, और बाई क्या आएगा एफ नोट आएगा पॉजिटिव में। अब माइनस A1 B1 कैंसिल, एफ नोट ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एफ नोट बाई UE, यही तो आया मैग्नीफाइंग पावर आया, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन आया, जिसमें देख रहे हो एफ नोट जितना बड़ा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ही बड़ा होगा, एफ नोट छोटा होगा मैग्नीफाइंग पावर छोटा होगा, UE छोटा होगा मैग्नीफाइंग पावर बड़ा होगा। तो UE कब छोटा होगा, UE डिपेंड करता है इसके फोकस पर, किसके फोकल लेंथ पर, आई पीस के, तो आई पीस का फोकल लेंथ जितना कम होगा UE उतना ही कम होगा, इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए इस आई पीस के फोकल लेंथ छोटा लिया जाता है, अपर्चर भी छोटा लिया जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, क्लियरली विजिबल वाला इमेज बनाने का काम करेगा, साफ साफ देखने में आसानी होगी। ओके, तो ये चीजें तो हो गई। अब आता है इसमें देखिए यहां पर मैटर व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसको बोला जाता है नॉर्मल कंडीशन, या तो बोला जाता है नो स्ट्रेंड आई का नो स्ट्रेंड, मतलब उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है क्लियर। आ तो बोल सकते हो इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज बनाया कौन, फाइनल इमेज हुआ कौन, A2 B2 किसने बनाया, आई पीस ने बनाया, तो आई पीस बना रहा है फाइनल इमेज, तो इस इमेज को इन्फिनिटी पर भेजना है, इन्फिनिटी पर जाना है, तो कौन भेजेगा आई पीस, कब भेजेगा जब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, कौन है ऑब्जेक्ट A1 B1, जो कहां होगा इसके फोकस पर होगा, यानी F पर होगा, यानी बात यहां पर आ गया कि ये जो UE है वो किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल हो जाएगा, तो इमेज कहां पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पर, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई FE, क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है एफ नोट बाई UE के प्लेस पे क्या रख दिया FE रख दिया। अब देखिए L होता है, L ट्यूब लेंथ, एफ नोट प्लस UE होता है, तो L इज इक्वल टू एफ नोट प्लस क्या होगा FE होगा, ट्यूब लेंथ हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर आगे बढ़ता हूं, अब आता है व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, फाइनल इमेज की जो लोकेशन होगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे होगी, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पे होगी। अब देखिए यहां पर
ये जो लेंस है आई पीस, उससे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कितना डिस्टेंस पे होगा? लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन यानी 25 सेंटीमीटर, यानी इसका डिस्टेंस डी होगा। तो इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। तब बताइए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहले जो आई पीस है उससे इमेज जो बनेगा वो डी पर बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के साइड बन रहा है तो निगेटिव में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? यूए, तो माइनस यूए। तो लेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए आप। तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। किसके लिए? आई पीस के लिए। ओके, तो 1/v मतलब माइनस डी, माइनस 1/ue, दैट मीन्स माइनस 1/-ue इज इक्वल टू 1/fe। ये माइनस माइनस प्लस होगा, रहने दीजिए ue, ये माइनस में इधर ले जाइए प्लस में, तो ये आ जाएगा 1/d प्लस 1/fe। ओके, ऐसा, ठीक है। या नहीं तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/fe प्लस 1/d। ओके, अब क्या करोगे? यहां पे मैग्नीफाइंग पावर लोगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं, माइनस एफ नोट बाई यूई। तो m इज इक्वल टू लोगे माइनस एफ नोट, रहने दीजिए 1/ue, 1/ue दैट मीन्स क्या आएगा? 1/fe आएगा, और प्लस 1/d आएगा। fe को कॉमन लीजिएगा तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई, कॉमन, तो एफ ई, तो यहां से बाहर हो गया 1, और प्लस ये क्या हो जाएगा? एफ ई बाई डी, कॉमन करेंगे तो ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन कब? जो फाइनल इमेज कहां पे फॉर्मेशन होगा? लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पे होगा। यदि मैं एल की बात करूं, ट्यूब लेंथ, तो एफ नोट प्लस यूई होगी। अब यूई कहां से पुट कीजिएगा? तो यूई यहां से फाइंड कर लीजिए और लाकर वहां पर पुट कर दीजिए, लेंथ ऑफ ट्यूब मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ये सिचुएशन हुई, ये कंडीशन हुई। इसी के साथ ये टॉपिक यहां पे एंड होता है।